हरिओम। देश दुनिया वास्तविक रूप में बिना डिजायरलेस सर्विस के कुछ भी अच्छा नहीं होता। आई हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ माई इनवैल्यूएबल men टू intoxicants, liquor, tobacco। पहले ही वाक्य बाद महाराजा परीक्षित ने घोर कली पिशाच जब समक्ष खड़ा था, उसे चेतावनी के रूप में समझाई थी और अन्य प्रजावासियों को भी महाराजा रूप में सात्विक महाभारत के संस्कार संस्कृति के रूप में महाराजा परीक्षित ने पूरे देश विदेश को यह समझाया था कि इंटॉक्सिकेंट्स नशीले पदार्थ का सेवन और बिक्री करना और करवाना एक घोर अपराध है। इससे मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। मानव को लगता है कि वो अपनी चिंताओं को भुलाने के लिए नशीले पदार्थ का सेवन करेगा तो उसे सुख मिलेगा, जबकि उसे मिलती है बदले में दुखदायी मौत। जीते जी मरना और मरने में बहुत अंतर होता है। हमारी प्रकृति के जल रूप, अग्नि रूप, वायु रूप, इनका भीषण रूप, प्रलयकारी विनाशकारी रूप सबके सामने है। हमने जो सर्व कुछ चैनल में कहा रहा वो आज सब देख सकते हैं। देश विदेश में दुर्घटनाएं कहो, भीषण विनाशकारी प्रलयकारी जल वायु अग्नि की तीव्रता कहो, और टाइप्स ऑफ कोलैटरल डैमेज हमने पहले ही वार्न किया था। कली प्रशासन रोकना तो दूर, कोई प्लान भी नहीं कर पाएगी इसे रोकने का। ये प्रलय है। हर रोज सोशल मीडिया में आपको रोज कोई ना कोई क्षेत्र से विनाश और दुर्घटना के दृश्य देखने मिल रहे हैं। देवगणों का कोई आशीर्वाद नहीं है अब। खासकर वो लोग जो देवधानों को गंदा करने या पवित्र करने के लिए मात्र मलेच्छ की तरह फोटो गिरी करने में जो यात्रा कर रहे हैं, सावधान रहो। देवधाम ये सब के लिए नहीं बनाए। आत्मज्ञान, आत्मा की वृद्धि और धर्म की रक्षा सेवा के लिए बना है। धर्म चिंतन महाभारत और रामायण के परम युग के चिंतन और कथाओं और हरि कथाओं के चिंतन के लिए बना है। यही बार बार भोलेनाथ दर्शा रहे हैं। यहाँ कितने ही घर में भक्ति करो, देवधाम में जाकर अपवित्र करोगे उससे, गंदगी से, मलेच्छ बातों से, तो सर्वनाश विनाश ही मिलेगा। यह प्रकृति समझा रही है सबको और लोग ना समझ है। खैर, इसके लिए पूरा कली प्रशासन जिम्मेदार है। जो दुराचार दुष्कर्म कली प्रशासन ने सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट, कली के एंटरटेनमेंट के माध्यम से प्रजा को गंदगी सिखाई है, वही है लोग, कुछ लोग देवधामों को जाके अपवित्र करते हैं।
I have seen the whole labor force drowning in drug addiction, addiction of alcohol, tobacco को कईयों को हमने इससे बाहर भी निकाला. विड्रॉल सिम्टम्स को हम देख चुके हैं. इज द मोस्ट टेरिबल थिंग दैट अ पर्सन कैन सी और विटनेस. और हम मात्र देखते नहीं हैं. आई डोंट जस्ट सी इट, आई फील इट. ये प्रलय रूप कली प्रशासन और उनके दुष्कर्म करने वाले साथीदारी परिवार को नरक गति पहुंचाने के लिए आया है. इसका सीधा रास्ता नरक है. इन पाप आत्माओं का जो नरक के रास्ते द्वार खुले हैं, ये आपने देखे हैं. धरती फटके खुल गई है बहुत क्षेत्रों में. और अतिवृष्टि से जो अशुद्धि, अपवित्र गंदगी जो धरा पर पड़ा हुआ है, कली पिशाच मलेच्छों का कचरा बनाया हुआ, ये सर्फ को धोते हुए वो नरक ले जा रही है. और इसमें ही ये कली पिशाच प्रशासन के नौकर बदमाश, गुंडे बदमाश, फाइनेंशियल टेररिस्ट इसी वलपुल में घुलकर नरक गति को अवश्य प्राप्त होंगे. यही हमारे कल की महापुराण में विस्तार से दिया है, एक पजल फॉर्म में दिया है. आपने कली पिशाच का समूह देखा है. इसको जनरलाइज करो, ऐसे ही बुरे विदेश में, देश में भरे हैं जो ये काम कर रहे हैं गंदा. इनडायरेक्टली सपोर्टिंग ब्रॉथल्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेलिंग और अलाउिंग द सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, जिससे परिवार नष्ट होते हैं, ख़त्म होते हैं. ड्रग्स, liquor, tobacco, all types of addictive substances. इसमें टी और कॉफ़ी भी आता है. बुद्धि का प्रयोग करोगे तो समझ में आएगा. और शुगर भी आता है इसमें. It's all addictive. स्लॉटर हाउसेस चलाना, उन माताओं की हत्या करना जो खेत को पवित्र रखते हैं, जिनके दुग्ध से पूरा परिवार निरोगी रह सकता है. इतना अधर्म किया है जो कभी ब्रह्मांड में नहीं हुआ है. 4th, फाइनेंशियल टेररिज्म, इन्फ्लेशन लाना, लिमिटिंग द रिसोर्सेस deliberately, stocking the resources to inflate the prices, allowing this to happen, hiding the tax details from the public, despite all of them paying all types of indirect taxes. गुमराह करना लोगों को, फॉरेन डील्स कर लेना, भारत के लोगों के बिना सिग्नेचर के. जिस प्रकार इलेक्शन एक बहुत बड़ा स्कैम है, बिना नॉमिनेशन के वोटिंग का पावर देना, सब समझाया हमने आपको. और 5वां और सबसे खतरनाक, गैम्बलिंग, सट्टा. अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहो, खेल कहो, कोई या आमदनी से रिलेटेड कुछ हो, सब कुछ गैम्बलिंग से लिंक हो चुका है. एवरीथिंग बेस्ड ऑन गेसिंग एंड प्रोबेबिलिटी. जहाँ पे लॉस होने के 99% चांसेस होते हैं. प्लेइंग विद द हार्ट एंड पब्लिक फंड्स, कली प्रशासन. ये 5 अधर्म के बीच सब करने वाले, गंदगी अश्लीलता फैलाने वाले सारे एक ही जगह, कली का समूह, घोर कली के फेस्टिवल में. मुंबई में आपने सब के चेहरे देखे हैं. यह तो कुछ है
अन्य और बहुत सारे गुप्त है। देश के जो घोर पिशाच कली हैं, आपने सबके चेहरे देखे हैं। ये देहधारी है पिशाच, जो नीच लोक से धरा पर आकर जिन्होंने देह धारण किया है गंदे काम करने के लिए। एनीवेज, प्रकृति ने हमसे श्री हरि होते हुए वो सारे पेन, दर्द भौतिक रूप से अस्पताल में सब स्मरण कराए हैं। यह कारण यह है कि आगे यह सब घोर दृश्य हर ओर देखने मिलेंगे। क्लाइमेट इमरजेंसी के साथ हेल्थ इमरजेंसी जो पहले ही आ जाएगी, जो आज देश भर में है, इनके दृश्य हम पहले ही देख चुके रहे। I have witnessed and I have experienced more pricks of needles than an average person has throughout their lives. एक व्यक्ति जीवन भर में जितनी सुई उसको लगती है, उससे कई गुना ज़्यादा हम फील कर चुके हैं, क्योंकि हम श्री हरि हैं। हम कोई भी कार्य को समझ नहीं सकते जब तक हम उसको फील नहीं करते। जो धर्म से संबंधित है, जो अत्याचार से संबंधित है, इसलिए हम बार बार कहते हैं सात्विक भोजन निष्काम कर्म के अलावा इनके सिवाय और कोई जीवन और स्वास्थ्य नहीं देगा। किंग कोबरा, देवी नाग, ये चिन्ह आज भी हमारे हस्त में हमारे साथ है, और ये हमें धर्म और अधर्म की स्थिति को बताते हैं। वो सारा विष जो विश्व में, देश में मिल रहा है, मिलावटी भोजन कहो या तमस भोजन या नशीले पदार्थ कहो, अब वो टी कॉफ़ी क्यों ना हो, सब जान ले रहा है। सबसे बड़ा कारण जो डायबिटीज़ का है, ये इंसान कभी सोचता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, और इसके प्रमाण भी है बहुत सारे जो सीनियर डॉक्टर्स ने दिए हैं। वीट, गेहूँ, इसलिए हमने घर में गेहूँ लाने से मना किया रहा आपको। इसमें हाई शुगर कंटेंट और कार्ब होता है, जो स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट हो जाता है देह में जाके। इसलिए हमने पहले ही कहा था जवारी को घर में लाओ, इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं ये जवारी। ये सब हमने आपको बताया रहा। रही बात प्रलयकारी स्थिति, प्रकृति के विनाशकारी रूप की, जो हमने सब सावधान करके चेतावनी दी रही कली प्रशासन को और सतर्क किया रहा प्रजागण को, वही भीषण स्थितियां आज आपके सामने हैं और भीषण रहेगी आगे। अभी तक तो भीषण तीव्र के भूकंप नहीं देखे हैं, तो नेपाल क्षेत्र में होंगे। नेपाल को हमने पहले ही सावधान किया रहा। बाढ़ की स्थिति देखिए वहाँ,
कभी नहीं हुआ है इस प्रकार। ये प्रलय है और भीषण स्थितियां सब बन रही है। और बिहार जो एक म्लेच्छ क्षेत्र बन गया है कली प्रशासन के दुष्कर्म के कारण, हर दूसरे दिन कोई ब्रिज टूट के गिर रही है। लोगों से ज़्यादा और कौन जाने। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स है। कहीं एयरपोर्ट की रूफ टॉप्स कहो, सीलिंग कहो, कहीं रोड धंस के बह जा रहे हैं, कहीं ब्रिज टूट के गिर रहे हैं, पहाड़ टूट के नीचे गिर जा रहे हैं। दिखता नहीं है क्या क्या हो रहा है। इसलिए तो आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट चैनल्स बना के रखे कली प्रशासन गिनने की, ये सब चीज़ों पर ध्यान ही ना रहे आपका। ये बदमाश कली भी जानते हैं कि इनका विनाश सामने ही लिखा है, हो रहा है। कितना ही घोर कली इनके हृदय में रहे, हमारी अच्छाई की जगह कोई नहीं ले सकता। बीच बीच में हम दिलासा देते रहते हैं कि हमारे हाथों ही और हमारे बनाए हुए अभाग्य के कारण पूरे परिवार समेत तड़प के महासागर में गिरोगे, जलोगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पानी पानी में डूबते रहोगे। जहाँ सामान्य धर्मी लोग जल का आनंद लेंगे, वहाँ ये सब तड़पेंगे, अपने संपत्ति को नष्ट होते हुए अपने सामने देखेंगे। उसके बाद दंड की स्थिति, अपने ही परिवारजनों को अपने सामने दंडित होते हुए देखेंगे। ये सब आगे होगा। ये स्टेरॉइड, वे प्रोटीन, नॉनवेज से बना हुआ तमस का देह नहीं है। ये हम श्री हरि के हस्त से गौनंद सेवा से बना हुआ दिव्य देह है, capable of decultivating, pulverizing any tamas organ or system of organs पूरे विश्व में। ना ही ये भोजन पर निर्भर रहता है, ना ही किसी एक्सटर्नल एलिमेंट पर। वायु ही पर्याप्त होती है। इन्हीं आधार पे हमने तप आरंभ किया है, जब से हमने हमारे देश प्रकृति को सौंप दिए हैं और एक भीषण विनाशकारी रूप हमने धारण किया है। अभी तो कली प्रशासन हमारा वास्तविक रूप में पंच धर्म के आहार, इनमें से जल, वायु, अग्नि, धरा, आकाश का रौद्र रूप भूस्खलन, अतिवृष्टि, भीषण थंडर स्ट्राइक्स के रूप में देख रहा है। जब ये दिव्य रूप से एक होते हैं तो ये देह बनता है। अब जो हमने प्रकृति की रौद्र स्थली स्थिति बनाई है, इनको ही संभाल नहीं पा रहे हो, तो जब ये एक होकर दिव्य देह बनेगा, इनकी कली प्रशासन और दुष्कर्म गुंडे बदमाशों के लिए जो चेतावनी है वो तो सामने ही रहेगी। पहले हमारी प्रकृति को तो झेल लो, रौद्र रूप को तो देख लो, ये और भीषण होगी, संभाल नहीं पाओगे।
जाने से पहले एक छोटी कथा बता रहे हैं, जो हमारे पिताश्री के साथ जब हम बाहर कुछ गौओं का मेडिसिन लेने गए रहे। इसका अभिप्राय यह है कि क्यों हमारे साधुओं और सप्त चिरंजीवियों का जो रूप और जो देव वस्त्र रहते हैं वो हम हर जगह क्यों नहीं पहनते रहे। जब हम हमारी मालाएं, दिव्य मालाएं, आकृतियाँ और वस्त्र साथ पिताजी के साथ बाहर गए रहे थे, तब कुछ घोर कली 5-6 व्यक्ति इन वस्त्रों का अपमान कर दिया था हमारे पिताजी के सामने। हमारे पिताजी तुरंत समझ गए थे कि अब हम क्या करने वाले। इससे पहले पिताजी कुछ कहते, साथ उन्होंने पिताजी का भी अपमान कर दिया था, क्योंकि हम तो मौन थे। पिताजी ने उनको कन्फ्रंट किया, कहा संस्कारहीन हो क्या तुम लोग, आपको समझ में नहीं आता, आपके सामने साधु खड़े हैं, इस प्रकार अपमान करना शोभा देगा। जैसे ही वो अपशब्द कहने वाले रहते हम समझ गए रहे। हमने वो मेडिकल सेंटर के सामने उनको ताड़ित किया। मेडिसिन सेंटर के पिलर पर I have to lift 2 of them and throw them on the pillar. I had to break their wrist. Eventually I had to admit them to the nearby hospital. ये रामनगर की बात है। And the 5th person who went and sat inside the vehicle to get away from that place, I pulled him out from his window and I tied him to the mag wheel of his vehicle with the rope that I had in my vehicle, and I dragged the others and I tied them along to the guy who was tied to the tire of the vehicle. All of this I did in less than 10 minutes. उन 2 बदमाश व्यक्ति जिनको हमने उठाकर मेडिकल सेंटर के फार्मास्यूटिकल शॉप के पिलर के ऊपर फेंका था, जिनका पिलर टूट गया था, हमारे पिताजी ने उनसे क्षमा मांगी और हमारे पिताजी ने भी इसमें जो हमारे पिताजी को मारने आए थे उनमें से एक को सबड्यू करके पिन डाउन कर दिया था। वहीं जब उन्हें दिखा कि वो हमारी ओर आ रहे हैं, ये सब पूरा आधा घंटा चला तमाशा। लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ पे। बाद में हमारे पिताजी थे वहाँ पे, क्योंकि सीनियर पर्सन, और हम थे साधु के वेश में, तो उन्होंने समझा क्या है ये बात। ऑल ऑफ देम वर ड्रंक, bleeding. With the help of the pharmacy person, we got them hospitalized and warned them. इसके बाद हमने कभी ऐसे क्षेत्रों में साधु वस्त्र में जाना बंद कर दिया।
और हमारे पिताजी ने हमें समझाया, क्रोध पर नियंत्रण रखो, यह समय नहीं है, बेहतर होगा कि इन वस्त्रों को ऐसे क्षेत्रों में ना ही पहन के जाओ। तब से हमने बंद कर दिया और हमें समझ आया एक और कलयुग है। ये 2 वर्ष पहले की बात है। कोरोना का ही समय चल रहा था। उसके बाद से हमने ध्यान देना बंद कर दिया सब पर। तो गली प्रशासन और इनकी गुंडे बदमाश, इनको हमारी यही चेतावनी है। यह दिव्य पंचभूत का देह है, ये इन सर्व को नर गति पहुंचाने के लिए है, जिन्होंने देश को बेचा है। और इसीलिए ये प्रलयकारी रूप, रौद्र रूप प्रकृति धारण की है, इनको दंडित करने के लिए, हमारे लिए, ताकि आगे का कार्य हमारे लिए सरल हो जाए। भारत का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन धर्म के हाथों में रहे, न कि प्राइवेट तमस P5 कंपनीज के हाथों में। हरि ओम।